नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक थे गोपाल जी और एक उनके दोस्त थे विक्रम। एक दिन गोपाल जी कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें उनके दोस्त विक्रम मिल गए। दोनों लोगों ने एक दूसरे की हालचाल पूछी, वार्तालाप होता रहा। गोपाल जी ने कहा, भाई मुझे बहुत चिंता है। विक्रम ने पूछा, दोस्त किस बात की चिंता है? बोले, भाई मेरे एक बेटी है 5 वर्ष की और मुझे उसकी शादी करनी है। विक्रम ने कहा, अरे भाई 5 वर्ष की बेटी है और अभी से चिंता कर रहा है? अभी तो बहुत टाइम है शादी करने के लिए। बोले, नहीं विक्रम, मुझे अभी से चिंता हो रही है और उसकी शादी के लिए मुझे वर ढूंढना है और ढूंढने में तो बहुत समय लगेगा। विक्रम से बातें हो ही रही थी। विक्रम ने कहा, दोस्त मैं एक बात कहूँ? गोपाल ने कहा, हाँ मित्र बताइए। विक्रम ने कहा, मेरे एक बेटा है, यदि आप चाहो तो अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे से कर दो। गोपाल तो जैसे बहुत ही खुश हुए। उन्होंने कहा, इससे और अच्छा क्या हो सकता है दोस्त? हमारी बेटी आपके घर में रहेगी और मुझे बहुत सुकून रहेगा। जब बेटी 15 साल की हुई, गोपाल ने विक्रम के बेटे से, अपने मित्र के बेटे से अपनी लाडली बेटी की शादी कर दी। बेटी का नाम था पूर्णिमा और विक्रम के बेटे का नाम था शिवम। अब शिवम और पूर्णिमा की शादी हो गई। पूर्णिमा विदा होकर अपने ससुराल चली गई। ससुराल में बड़ी ही खुशी खुशी रहने लगी। विक्रम और उनकी पत्नी माया दोनों अपनी बहू का बहुत ध्यान रखती। माया भी अपनी बहू को अपनी बेटी जैसी मानती, हमेशा बेटी बेटी कहकर बुलाया करती। लेकिन पूर्णिमा लाडली बेटी थी, बचपन से कोई काम नहीं किया था, कुछ करती नहीं थी, उसे आराम करने की आदत थी। जब एक दिन विक्रम ने कहा, बहू चाय बना कर ले आओ, पूर्णिमा गई चाय बनाने और चाय बनाकर लेकर आ रही थी, लेकिन वो तो पूरी गोल मटोल थी, हिष्ट पुष्ट गोल मटोल। अब बहुत धीरे धीरे चल रही थी, चल नहीं पा रही थी। जब विक्रम और माया ने देखा कि हमारी बहू तो बहुत मोटी है और जल्दी जल्दी चल नहीं पा रही है, एक्टिव नहीं है, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। विक्रम ने कहा कि माया देखो, हमारी पूर्णिमा बहुत सुंदर है, बड़ी सुशील भी है, लेकिन ये हेल्दी होने की वजह से इतनी मोटी है, इसकी वजह से इसको चलने फिरने में तकलीफ होती है। इसको कैसे
समझाया जाए और क्या किया जाए जिससे ये हिस्ट पुष्ट और स्वस्थ रहे। माया ने कहा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, इसके लिए मैं जरूर कोई रास्ता निकालूंगी। माया ने अगले दिन सुबह पूर्णिमा बहू को बुलाया, बहू इधर आना। हाँ माँ जी आ रहे हैं। पूर्णिमा दौड़ी हुई आई। माया ने कहा, बेटा हमारे यहाँ जब नई बहू आती है तो उसे मंदिर के दर्शन कराए जाते हैं। तो बेटा हमारे घर के बाहर यहाँ बस थोड़ी ही दूर पर एक मंदिर है माता जी का, और तुम वहाँ पर दर्शन कराओ। और नई बहू हमारे यहाँ जब आती है तो पूरे 6 महीने तक प्रतिदिन सुबह मंदिर के दर्शन करने जाती है, उसके बाद ही घर का कार्य करती है। पूर्णिमा ने कहा, माँ जी ये कब से शुरू करना है? सासू माँ ने बोला, बेटा आज से ही करना है। पूर्णिमा आज्ञाकारी थी, वो बात मान गई, नहा धोकर तैयार हुई और मंदिर के लिए चल पड़ी। अब बेचारी मंदिर थोड़ी दूर पर था, थोड़ी दूर गई तो हाँफने लगी, फिर रास्ते में एक जगह बैठ गई। उसके बाद फिर धीरे धीरे गई मंदिर तक, मंदिर के माता जी का दर्शन किया और 7 परिक्रमा लगाई। 7 परिक्रमा लगाने में ही उसकी हालत खराब हो रही थी। बार बार बीच बीच में बैठती, फिर मंदिर के परिक्रमा लगाती, फिर बैठती, फिर परिक्रमा लगाती। ऐसे करके उसने 7 बार परिक्रमा लगाई और लगाकर वापस घर आई हाँफते हुए। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन सुबह फिर उठी, नहा धोकर फिर गई मंदिर दर्शन करने। अब उसे बाहर निकलकर जाने में बहुत अच्छा लगने लगा। सुबह का शुद्ध वातावरण, सुंदर मधुर सुरीली वायु, शांत वातावरण और मंदिर में जब पहुंचती तो उसे बहुत ही शांति महसूस होती, बहुत अच्छा लगता। अब वो नित्य प्रति जाने लगी। जब 3-4 दिन गई तो उसे अच्छा लगा और वो फिर धीरे धीरे थोड़ा तेज तेज भी चलने लगी। अब उसे बीच में बैठने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। अब वो लगातार मंदिर जाकर के 7 परिक्रमा लगाकर और बिना रुके, बिना थके, बिना बैठे अपने घर आ जाती। ऐसा करते करते 1-2 महीने बीते और 2 महीने के अंदर ही पूर्णिमा का स्वास्थ्य पहले से अच्छा होने लगा। वो स्लिम होने लगी, उसके चलने में तेजी आ गई, उसके काम में फुर्तीला आ गया, उसका शरीर एकदम फुर्तीला बन गया और सारे काम को जल्दी जल्दी करने लगी। अब तो उसकी सासू माँ ने और पिता विक्रम ने जब देखा तो उन्हें बहुत खुशी हुई कि हमारी बहू लाखों में एक है, और देखो कितनी जल्दी इसका स्वास्थ्य सही हो गया। उन्होंने माया को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहा और कहा, माया आप बहुत अच्छे हो, आपने तो कितने अच्छे से और कितने सरल तरीके से बहू को ठीक कर लिया और हम तो सोच भी ना पाते। अब उनका परिवार बहुत ही खुशहाल हो गया। एक दिन पूर्णिमा के पिताजी गोपाल अपनी बिटिया से मिलने आए और देखा कि हमारी बेटी तो एकदम फुर्तीली और दुबली पतली सी और बहुत सुंदर लग रही है और खूब एक्टिव हो गई है। अपने पिता के लिए दौड़ दौड़ के चाय पानी नाश्ता खाना बहुत जल्दी जल्दी करने लगी।
पिता ने देखा, बहुत खुश हुए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यदि स्वास्थ्य को सही करना है तो हमें एक्टिव होना होगा, हमें शारीरिक श्रम करना होगा। हम जितने ज़्यादा श्रम करेंगे उतने ज़्यादा हमारा शरीर स्वस्थ होगा। इसलिए हमें कुछ पैदल भी चलना चाहिए। घर से बाहर ना जाएं तो घर में ही थोड़ा सा टहलते रहें, थोड़ा सा एक्सरसाइज व्यायाम करें, योगा प्राणायाम करें, जिससे हम स्वस्थ रहें। और स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मन, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होता है, हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। इसलिए सभी को थोड़ा एक्सरसाइज, योगा प्राणायाम जरूर करना चाहिए। तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार।